हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक, अच्छे से मजे में। आज हमें प्रोसीड करना है। हम आज पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, लेट्स डू दैट टुडे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें अगर कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ना है, हमें उसके रूल्स को जानना है पहले। अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, हमने कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, ऐसे हमने कॉनकेव में भी पढ़नी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ बेसिक रूल्स है ना, जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, वरना हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आ जाएगी। तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं हेडिंग करिए बच्चा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉनकेव लेंस। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर रूल नंबर 1 देखो ध्यान से। यह है कॉनकेव लेंस, यह है रूल नंबर 2 का कॉनकेव लेंस, यह है कॉनकेव लेंस रूल नंबर 3 का। आगे चलते हैं। सबसे पहले, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिपीट विद मी, इफ द इंसिडेंट ray is parallel to principal axis, it will appears that it has came from focus. यम सातन इंसिडेंट रे, when incident ray is parallel to principal axis, हमको लगता है कि ये फोकस से आई है, हमको लगता है कि ये फोकस से आई है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है सर? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही स्ट्रेट पास हो जाएगी। सर समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या है फिर यहां पर बेटा, अगर इंसिडेंट रे को हमें लगा ये फोकस की ओर जा रही है, फोकस की ओर जा रही है, लेकिन फिर जब ये हमें लगता है यहां से, कहां से, जब ये लेंस में एंटर हो जाती है, ये बनती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले आई फोकस की ओर, ठीक है, फिर गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर 1, 2 और 3 इनको अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखिए, आप डेफिनेशन के साथ लिखिए। रूल नंबर 1 बोलता है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स दैट इट हैज कम फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक। रूल नंबर 2 का क्या बोलिए बेटा, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इन कॉनकेव लेंस, इट पासेस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां पर आगे चलते हैं बेटा, फिर रूल नंबर 3 क्या बोलता है, व्हेन इंसिडेंट रे इज मूविंग टुवर्ड्स फोकस, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही आसान तरीका है भाई, डायग्राम अच्छी होनी चाहिए, हमें कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटा। इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंशन करो। हम अभी यहां पर रूल्स हमने कर लिए, अभी हम इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चा। हमने अभी रूल्स किए, रूल्स अगर इंसिडेंट रे कहां से आएगी फिर कहां से जाएगी। लेट्स मूव अहेड। हम यहां पर एक और चीज ऐड करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। सर हमने तो समझ लिया था कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है, मिरर में वगैरह में बनती है, लेकिन यहां पर कॉनकेव लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, सबसे पहला, ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के दरमियान किसी भी जगह पर। यह है बच्चा ऑप्टिकल सेंटर, यह है ऑप्टिकल सेंटर, और इनफाइनाइट के किसी भी जगह रख लो, किसी भी जगह, एनीवेयर बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के दरमियान किसी भी जगह रख लो इसको, नो टेंशन। अच्छा सर फिर क्या होगा, पोजीशन कहां पर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान। समझ में आ गई? तो यहां पर ये रेज मिल जाती है, वहां पर बेटा इमेज बन जाती है, वहां पर इमेज बन जाती है। आगे चलते हैं। सर नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या क्या मेरे साथ बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। शाबाश, मेरे साथ बोलो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा सर फिर साइज भी बता दीजिए। साइज होगा बच्चा डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा यहां पर, डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। मुझे बोलो एक चीज मुझे बोलो। सबसे पहला पॉइंट, इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से आई, इसका नाम है ए बी, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम ले लो, ए बी। ये इसने डाली डाली रे 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 यहां से आई पर, और फिर चली गई, हमको लगा कहां से, अभी मैंने बोला कहां से लगता है हमको, फोकस से आती है। अच्छा फिर डालेगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट पास हो जाती है, जो कि मैंने अभी 1 सेकंड पहले बोल दिया है बच्चा। हाँ कि ना बोल मेरी जान, अरे बोलना भाई। आगे चलते हैं। फिर सर ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर प्लेस किया, ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के दरमियान किसी भी लोकेशन पर, और सर फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
लास्ट में क्या पॉइंट बोला मैंने, साइज होगा बच्चा डिमिनिशन। मेंशन करो एक एक करके इन पॉइंट्स को मेंशन करो, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक और चीज यहां पर हम ऐड करते हैं, एक और केस हम यहां पर ऐड करेंगे। पॉइंट क्या है सर, अभी आपने ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के दरमियान ऑब्जेक्ट रखा किसी भी लोकेशन पर, लेकिन अब मैं सीधा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखता हूं। I am placing the object at infinite distance from the optical center of the convex lens where image will be found. Image will be formed at principal focus. Simple लफ्ज में भाई, इमेज कहां पर बनेगी बच्चा, मेरे साथ बोलो हाँ कि ना, बोलना बोलना जान मेरी जान बोलना। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। सर मुझे ये पॉइंट क्लियर हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे चलते हैं सर, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट विल बी नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर मुझे अब साइज भी बता दीजिए, साइज होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा इसका, हाईली डिमिनिश्ड। नोट्स को अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। जो भी हमने अभी रूल डिस्कस किए, अभी हमने केसेस डिस्कस किए, ठीक है। वीडियोस के साथ बने रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।